समुद्र मंथन हो चुका था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। असुरों के हिस्से में कुछ भी नहीं पड़ा था। इससे क्रोधित होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई। देवता विजय हुए। इंद्र को स्वर्ग मिल गया और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया। हर एक देवता ये कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है। भगवान शिव की उपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवों के हित में जहर पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। भगवान शिव ने देवों का अभिमान भंग करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और स्वर्ग के वायुमंडल में प्रकट हो गए। उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, महाराज, आज अमरावती में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया। हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत होता है। कहीं वे लोग फिर से स्वर्ग को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे। देवों की बात सुनकर इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया, वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और स्वर्ग में किस लिए आया है। आज्ञा पाकर वायुदेव यक्ष के पास पहुंचकर बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? यहाँ इस प्रकार देवताओं को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया। यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज़ में उत्तर दिया, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें? मैं वायुदेव हूँ। तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उड़ाकर फेंक सकता हूँ। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। वायुदेव ने गर्व से ये कहा। भगवान शिव वायुदेव के अभिमान को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखे तिनके को वायुदेव के सामने लेकर बोले, ज़रा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं कितने शक्तिशाली हो तुम। वायुदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। तिनका टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने देवराज को सारा समाचार कह सुनाया। इस बार इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया, आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं अग्निदेव, आप जाकर पता करें कि ये यक्ष कौन है। अग्निदेव अभिमान से चूर यक्ष के पास पहुंचकर बोला, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? आपकी शक्ति क्या है? यक्ष बोला, और तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ति क्या है? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि दूसरे का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है? अग्निदेव बोले, मैं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूँ। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं भस्म ना कर सकूं। मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष बोले, ओह, ऐसा है तो ज़रा इस तिनके को जलाकर दिखा दो, तो मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। अग्निदेव ने उस छोटे से तिनके को भस्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस इंद्र के पास लौट आए। अग्निदेव ने भी अपनी आप बीती देवराज को कह सुनाई। तब इंद्रदेव ने स्वयं यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्र वहां पहुंचे तो हैरान से रह गए। इंद्र जरा सी झलक देख पाए थे कि यक्ष गायब हो गया। इंद्र समझ गए कि अवश्य यह यक्ष कोई परम शक्ति है। उन्होंने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाई। अंतरिक्ष में जहां थोड़ी देर पहले यक्ष मौजूद था, वहां अब देवी पार्वती का चेहरा दिखाई दिया। इंद्र ने श्रद्धा से माता के सामने शीश झुकाया। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो देवराज, वह यक्ष कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे। देवों में अहंकार पैदा हो गया था, भगवान उसी को दूर करने आए थे और उन्हीं की शक्ति से असुरों का विनाश हुआ था। देवताओं की रक्षा के लिए ही भगवान शिव ने विष का पान किया था। इसीलिए देव अपने मस्तिष्क में ये गलत धारणा निकाल दे कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम से ही असुरों पर विजय हुई थी। इतना कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। ये सुनकर इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ।
ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।